हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नायरोंग सर्कल में। तो देखिए इस वीडियो में आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 34 होगा, ओके? पार्ट 34। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज़ द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु जॉइन्ड द सर्विस इन 1999? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश से जो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर होता है आपका, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा आपका इंदिरा माल, ओके? इंदिरा मालो ने आपका ये फीमेल आईएएस ऑफिसर है जो अरुणाचल प्रदेश से, ओके? फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर याद रखिए। और ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट आईएएस ऑफिसर होता है आपका जो मिलता है, उसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ चाइना? यस, देखिए आपका ये चाइना का साथ अरुणाचल प्रदेश से कितना डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री शेयर करता है ना, तो ये है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में से देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये वो आपका 11 डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश से जो चाइना को अपना बॉर्डर शेयर करता है, ओके? तो देखिए आप लोग ये नेट में सर्च करने से नेट में हम लोग सर्च करने से आप लोग का 10 डिस्ट्रिक्ट मिलता है, 10 डिस्ट्रिक्ट लिख देता है, ठीक है? फिर भी आप यहाँ में आप लोग मैप से देखिए, अपना अरुणाचल प्रदेश मैप निकाल के देखिए, इसमें आपको गिनने से अभी 11 डिस्ट्रिक्ट जो अपना बॉर्डर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ओके? तो आप लोग उसको अध्ययन करिए। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इंदिरा मालो द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर hail फ्रॉम Kapumpare डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू व्हिच टाइप ऑफ अरुणाचल प्रदेश डज शी बिलोंग? यस, देखिए आपका ये मालो जो है आपका फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये आपका कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता है ना। तो इंदिरा मालो जो है आपका ये डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये पापुम डिस्ट्रिक्ट से है, आपका पापुम डिस्ट्रिक्ट। और ट्राइब की बात करने से ये इंदिरा मालो का ट्राइब जो है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये होता है आपका न्यूसी ट्राइब, ओके? न्यूसी ट्राइब का है इंदिरा मालो, ओके? फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स? यस, अरुणाचल प्रदेश का जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व होता है वो होता है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ओके? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट कोल रिजर्व होता है, आप लोग याद रखो। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज केएए राजा अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए आपका केए राजा जो आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का। तो ये कौन सा ईयर में इसको अपॉइंट किया गया था चीफ कमिश्नर के रूप, ओके? चीफ कमिश्नर के रूप में कौन सा ईयर में ये अपॉइंट किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो के राजा को ये अपॉइंट किया गया था 20 जनवरी 1972 को ये चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया था ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, ओके? फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड ऑन 20 फरवरी 1987? यस, देखिए लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अरुणाचल प्रदेश का जिसको अपॉइंट किया गया था आपका 20 फरवरी 1987 को, ओके? 20 फरवरी 1987। तो ये कौन था? तो लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणाचल प्रदेश का होता है आपका इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन ये डी शिवा स्वरूप, ओके? शिवा स्वरूप तो आपका लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड इन 1974? यस, देखिए आपका चीफ कमिश्नर यानी आपका ये अरुणाचल प्रदेश का लास्ट चीफ कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया गया था 1974 में, तो वो कौन था? ओके, चीफ कमिश्नर। तो अरुणाचल का लास्ट लास्ट चीफ कमिश्नर है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मनोहर एल कंपनी, ओके? मनोहर एल कंपनी जो है आपका लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं? टीना मेना द फर्स्ट अरुणाचली woman ever star is from the upper Bangbali district of Arunachal Pradesh. To which tribe of Arunachal Pradesh does टीना मीना belong? ओके, टीना मीना जो है एक्चुअली आपका ये फर्स्ट अरुणाचली वोमेन एवर स्टार है, ये आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग दिखा था। तो फिर ये अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ना, अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, इसको कभी कभी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको ये पूछा गया कि टू व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश दस टीना मीना बिलोंग ना, तो कौन सा ट्राइब से ये बिलोंग करता है आपका ये टीना मीना जो है? टीना मीना कौन सा ट्राइब का है, तो ये पूछा गया है। तो इन ऑप्शन में से देखिए, इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी
इडू मिसमी, ओके, इडू मिसमी होगा ये, तीना मीना जो आपका इडू मिसमी है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Tapi Mara is the first Arunachali Eberestal from Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. To which tribe does he belong? Okay. फिर ये क्वेश्चन भी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। जो तापी मारा जो आपका पर्स अरुणाचली एबरेस्टर है, तो ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से हेल करता है ना। तो ये अभी देखा जाए तो ये ट्राइब को ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ट्राइब, ओके, ये तापी मारा का ट्राइब कौन सा ट्राइब है। तो तापी मारा जो बिलोंग करता था कौन सा ट्राइब से, आपको पूछा जाने से, तो तापी मारा जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये होगा आपका तागन ट्राइब, ओके। तापी मारा जो है आपका तागन ट्राइब है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। हु इज नॉन एज द अडी क्वीन ऑफ हार्प्स। यस, अडी क्वीन ऑफ हार्प्स किसको ये नाम दिया गया है, अडी क्वीन का टाइटल मिल गया उसको। तो ये आपका यहाँ में देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होगा आपका यानुंग जाम, ओके। यानुंग जाम जो ये हार्प से नेचुरल वे से ये हीलिंग करता है ना, बीमार इवन ये कैंसर पेशेंट को भी हील करता है ये हार्प्स के जरिए। ये अडी क्वीन का नाम इसलिए इसको दिया गया है, ओके। तो चलें क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये 11 को पढ़िए। Which award was given to Yanung Jamo on 26 January 2024 for her exceptional contributions to traditional herbal medicine and agriculture in Arunachal Pradesh? जैसे देखिए आप ये यानुंग जामो को एक अवार्ड दिया गया था 26 जनवरी 2024 को। तो उसका कंट्रीब्यूशन था वो है कि वो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन बनाता है ना, अभी अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा है। तो ये यानुंग जामो जो ये ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन बना के ये ट्रीटमेंट करता है, ये जॉन्डिस, मलेरिया या जो भी ये नेचुरल वे से हीलिंग करता है ना, कैंसर पेशेंट जो भी एनी काइंड्स ऑफ डिजीज से हील कर सकता है। इवन जिसको डॉक्टर सालिंदर होता है उसको भी ये हील करता है, इसलिए इसको एक अवार्ड दिया गया था 2024 को, एक अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा अवार्ड है, तो आपको ये पूछा गया है यानुंग जामो के बारे में। तो इन ऑप्शन में से देखिए यानुंग जामो को दिया गया था ये ऑप्शन सी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ओके। द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। आदि क्वीन ऑफ हार्प्स यानुंग जामो हेल फ्रॉम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। टू व्हिच ट्राइब डज शी बिलोंग। यस, जो आदि क्वीन जो ये यानुंग जामो जो कहाँ से है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, यानी ये अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका ट्राइब को आपको पूछा गया है कौन सा ट्राइब से ना। तो इसका ट्राइब देखा जाए तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये यानुंग जामो जो आपका आदि ट्राइब से बिलोंग करता है, ओके, आदि ट्राइब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, पढ़िए। Which is the highest dam of Arunachal Pradesh located in the upper Dibang Valley district? जैसे देखिए यहाँ मैं आपको ये पूछा देखिए हाईएस्ट डैम ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, हाईएस्ट डैम ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो लोकेट करता है अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में से आपका जो हाईएस्ट डैम अरुणाचल का होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका दिबांग डैम, ओके। दिबांग डैम जो आपका हाईएस्ट डैम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which is the longest dam of Arunachal Pradesh located in Lower Subansiri district? यस, जो आपका लॉन्गेस्ट डैम है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में तो कौन सा डैम है ये जो लॉन्गेस्ट होता है अरुणाचल प्रदेश का। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए ये रंगा नदी डैम, ओके, रंगा नदी डैम है जो अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट डैम होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। In which district of Arunachal Pradesh is Pattasadang waterfall situated? Yes, पत्तासादंग वाटरफॉल जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन ऑप्शन में से आपका पत्तासादंग जो वाटरफॉल है ये आपका ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। ऑप्शन है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ओके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन which district of Arunachal Pradesh is the Meha Wildlife Sanctuary which covers an area of 281.5 square kilometer and was established in 1980 located? Yes, मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बारे में ये डिटेल बताया गया है कि देखिए इसका एरिया टोटल एरिया जो 281.5 स्क्वायर किलोमीटर है ना। फिर इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1980 को। फिर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है ना, तो ये है। तो ये डिटेल है ये मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा ये मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which two of the following lakes in Arunachal Pradesh were formed after the 1950 earthquake? देखिए आपका अरुणाचल यानी आपका अरुणाचल प्रदेश में ये अर्थक्वेक आया था 1950 का। ओके, 1950 का अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक होने से पहले इसमें ये लेक नहीं था, जो अभी ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये अर्थक्वेक होने के बाद ये दो लेक फॉर्म हो गया था ना, तो ये कौन सा लेक है जो 1950 अर्थक्वेक के बाद फॉर्म हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थक्वेक को लेके। तो ये अर्थक्वेक 1950 जो है ये आपका एक रिकॉर्ड है, उसके बाद अभी तक अर्थक्वेक नहीं आया, इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो इसका सही जवाब होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये मेहाव लेक एंड संगेतस्तर लेक जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ये अर्थक्वेक के बाद ये फॉर्म हुआ था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं? We know that the Satyanarayanan Mundayul, who came to Lohit district in 1979, was popularly known as Uncle Musa in Arunachal Pradesh. He is originally from the state of Kerala. Which statements correctly describe Uncle Musa? देखिए आपका ये एक इम्पोर्टेंट फिगर होता है अरुणाचल प्रदेश का, सत्यानारायणन मुंदायु। ओके, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट में आया था 1979 को। तो उसको पॉपुलरली ये अरुणाचल प्रदेश में ये कहा गया था कि अंकुल मूसा। ओके, उस अंकुल मूसा का नाम से जाना गया था। तो एक्चुअली ये कौन सा स्टेट से आया था? ये इंडिया का केरला से आया था। ओके, केरला स्टेट से आया था। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया कि कौन इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो अंकुल मूसा के लिए कौन कौन स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब किया है उसको ना। तो ये है, तो अंकुल मूसा के बारे में सही बोलता हो ऐसा ऑप्शन यहाँ में देखना है। तो इसमें देखिए ए में क्या बोल रहे हैं? ही हैज़ बीन वर्किंग इन अरुणाचल प्रदेश फॉर 40 ईयर्स। यस, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए ये 40 ईयर्स काम किया था, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है इसके लिए। फिर बी में देखिए, ही इज़ एन एजुकेशनलिस्ट। यस, ही इज़ एन एजुकेशनलिस्ट, बात किया जाए तो ये भी ठीक है, ये जो एक टीचर था ना। फिर सी में देखिए, ही इज़ ए सोशल एक्टिविस्ट। यस, ये भी ठीक है, ये सोशल काम भी करता था आप अरुणाचल प्रदेश को अपलिफ्टमेंट करने के लिए ना। अरुणाचल प्रदेश के लिए ये काम अच्छा काम किया था, इसलिए उसको अंकुल मूसा नाम दिया गया था। फिर ऑप्शन डी होगा इसका। ओके, ऑल ऑफ द अबव आपका सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए अंकुल मूसा के लिए हम लोग याद रखिए। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Uncle Musa was awarded the Padma Shri for spreading education in Arunachal Pradesh. In which year was he awarded? Yes, अंकुल मूसा को देखिए आपका एक अवार्ड दिया गया था, ये है आपका पद्मश्री अवार्ड। ओके, पद्मश्री ये अवार्ड दिया गया था, तो वो क्योंकि आपका अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन को स्प्रेड किया गया था ना। तो ये कौन सा ईयर में उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? ये है आपका सवाल, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, तो इन ऑप्शन में से देखिए पद्मश्री अंकुल मूसा को कौन सा ईयर में दिया गया था? आपको ये पूछा जाने से ये होता है आपका ऑप्शन सी, ये 2020 को दिया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? In which district of Arunachal Pradesh is the first community library founded by Uncle Musa located? Yes, ये फर्स्ट कम्युनिटी लाइब्रेरी जिसको फाउंड किया गया था अंकुल मूसा, तो अंकुल मूसा ने इसको फाउंड किया गया था, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ओके, तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट कम्युनिटी लाइब्रेरी जो अरुणाचल प्रदेश का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये पूछ सकता है। ओके, कम्युनिटी लाइब्रेरी, तो ये आपका देखिए इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी, ये दिबांग अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, यानी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ये अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन 1962। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लोकेटेड? यस, देखिए आपका ये विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन एयरफोर्स, जो ईयर्स की बात किया जाए तो ये 1962 को एस्टैब्लिश किया गया था ना। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन ए, ये होगा आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which district of Arunachal Pradesh does not share borders with China? Yes, ये देखिए जो चाइना से बॉर्डर नहीं करता है, अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका इन ऑप्शन में से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये होता है आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। ओके,
लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ में अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ में क्या पूछा गया पढ़िए। Which is the oldest district in Arunachal Pradesh established in 1965? Yes, देखिए यहाँ में ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करने से आपका ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी तो ये कभी कभी बोलता है कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है बोल के, ऐसा नहीं। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट 1965 में फॉर्म नहीं किया था। ओके, तो ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से इसका होता है आपका ऑप्शन है तिराप डिस्ट्रिक्ट होता है। चलो इसका बारे में तो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट तिराप क्यों होता है अब याद रखें। जब 1965 में आपका अरुणाचल प्रदेश को 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। ओके, 5 डिस्ट्रिक्ट यानी सियांग डिस्ट्रिक्ट, कामेंग डिस्ट्रिक्ट, दिबांग डिस्ट्रिक्ट और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर यहाँ से देखा जाए तो इसका देखिए जितना भी है लोहित डिस्ट्रिक्ट और तिराप डिस्ट्रिक्ट ये दोनों अभी तक है, और कामेंग डिस्ट्रिक्ट को वेस्ट कामेंग एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। सियांग डिस्ट्रिक्ट को इतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया कि वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, सियांग ना, तो अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा। फिर दिबांग वैली को भी 2 में स्प्लिट किया गया था, टू डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपका तिराप को भी ऐसे स्प्लिट किया गया था, लेकिन अभी तक ये तिराप डिस्ट्रिक्ट जो अपना नाम में है। ओके, और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट भी अपना नाम में है, तो दोनों ही अभी ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं अरुणाचल प्रदेश का, लोहित एंड तिराप। लेकिन देखा जाए तो यहाँ में तिराप को पर्स फॉर्म किया गया था, पर्स डिक्लेयर किया गया था, इसका इनॉग्रेशन पर्स हुआ था डे की बात करने से। ओके, तो इसलिए ये मन से ये यंगेस्ट ओल्डेस्ट होता है तिराप, जो पर्स अरुणाचल में फॉर्म किया गया था वो है आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ईस्ट सियांग नहीं है, ईस्ट सियांग का बाद में बनाया है। ओके, तो ये होगा आपका ऑप्शन है ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये अभी क्लियर हो गया होगा। फिर 24 को देखिए, हमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है। Which is the district headquarters of लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, लोहित डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, वो सबको मालूम है, ये आसान वाला सवाल है। तो ऑप्शन सी तेजू होता है। ओके, तेजू जो आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट was carved out of लोहित डिस्ट्रिक्ट in 1980. In which year was लोहित डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था, कब क्रिएट किया गया था ना, ये आपका क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा है, तो आप अभी देखा है जो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था वो था आपका ये 1965 को, ऑप्शन बी। ओके, 1965 को ये डिस्ट्रिक्ट को भी बनाया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़िए। Which tribes of अरुणाचल प्रदेश are mainly found in लोहित डिस्ट्रिक्ट? यस, लोहित डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन कौन सा ट्राइब पाया जाता है। तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में आपका आदि ट्राइब पाया जाता है, ये सही है। फिर मिसमी ट्राइब भी पाया जाता है, और ये ताई कमती भी पाया जाता है। ओके, तो इसलिए आपका ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ में देखिए आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में सब मिक्सचर है ना, आदि भी है, मिसमी भी है, ताई कमती भी है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।